भारत एक नज़र में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 1912 ईस्वी से भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का न्यूनतम वनाच्छित राज्य है तो हरियाणा। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है तो 2.42%। भारत का देशांतीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है तो 29-33 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है तो 32-14 किलोमीटर। भारत में द्वीपों की कुल संख्या है तो 247। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या है 204। अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है 43। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है तो दूसरा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुभूमि जो राजस्थान में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 37-45 किलोमीटर। पुराना नाम है NH-7। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है NH-118 और NH-548। लंबाई है 5 किलोमीटर। यह झारखंड और महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनडाम मेघालय। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो लेह कश्मीर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो गोवा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा 85-98 मीटर सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है काराकोरम या K2 या इशू को बोल सकते हैं गॉडविन ऑस्टिन पोक में स्थित है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य धरातल की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है 61 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट की कुल लंबाई है तो 75-16.6 किलोमीटर। भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो महाराष्ट्र। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है तो गुजरात। सर्वाधिक छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के मध्य मतलब बीच से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा का मतलब 30 मिनट आगे चलता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है थडबल, जो मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, रचयिता इनका है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्य में जयते। भारत के राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है तो शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसको बोलते हैं पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय जलीय जीव है तो गंगा डॉल्फिन, प्लाटा, निष्ठा, गगेटिक। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय फल है आम, मैंजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, नीलम्बो क्रूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावे, क्रिस्टेटेटस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, एलिफेंट्स इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है तो लद्दाख है, 96,751 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ संसद प्रदेश है तो लक्षद्वीप। भारत की जलवायु है मानसूनी। भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत है तो चाय उद्योग में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। हिमालय को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या है 10। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश है चीन, भूटान एवं म्यांमार। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश है चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की मुद्रा है रुपया। भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य है तो झारखंड। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। भारत का राष्ट्र चिन्ह है अशोक चक्र। भारत की अब स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो भील, दूसरे स्थान पर गोंड है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है तो किबीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है तो गौहर मोती, जो राजस्थान में है। भारत की दक्षिणतम बिंदु है तेंद्रा पॉइंट का मुख्य रेखा से भूमध्य रेखा से दूरी है तो 876 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है तो नैनी प्रयागराज यूपी से। सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। समुद्र तट से लगे भारतीय राज्यों की संख्या है तो 9। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो 12 समुद्री मील।
नॉटिकल मील। भारत के सर्वाधिक जिला वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। भारत का अन्य नाम है आर्यवत, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है, जबकि 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। भारत का मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अब चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है तो 121.0854 करोड़। विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या है 17.5%। भारत में लिंगानुपाती मतलब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है तो 943। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार 1106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 17। भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल 94.0%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है तो बिहार 61.8%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तो केरल 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 819। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रीय शासित प्रदेश है तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो मेघालय। भारत में सबसे कम वनाच्छादित राज्य है मतलब वन वाला तो हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 91.8% लगभग। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली 76.2% लगभग। जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनांकिकी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी तो 1991 ईस्वी में। जनगणना के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 246 में। जनगणना से संबंधित अनुसूची है तो 7वीं अनुसूची जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना का शुभंकर है तो प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का महान विभाजक वर्ष है तो 1921 ईस्वी में। भारत में जनगणना की अवधि है तो प्रत्येक 10 वर्ष। भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी 2011 ईस्वी में। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी।
वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे तो सी चंद्रमौली। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे तो डब्ल्यू प्लॉडेन। भारत में सर्वाधिक जाति आधारित जनगणना करवाई गई 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत में कुल पुरुष जनसंख्या है तब 62.32 करोड़, मतलब 91.47%। भारत में कुल महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़, लगभग तो 48.53%। भारत में दासकीय जनसंख्या वृद्धि दर है तो 17.60%। भारत में कुल साक्षरता दर है 73%। भारत में कुल पुरुष साक्षरता दर है तो 80.9%। भारत में कुल महिला साक्षरता दर है 64.6%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी 1038। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो दमन और दीव 618। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश केंद्रीय शासित प्रदेश है तो दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी जनसंख्या में कमी आई है वो है नागालैंड। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है तो बिहार 51.5%। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है थाने जो महाराष्ट्र में है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला है तो दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में। इतिहास। कहता है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गद्य एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्यई पुराण। पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ है तो मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। इतिहास का पिता कहा जाता था हेरोडोटस को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था तो कृषि। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर है कुत्ता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सिंधु सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल गुजरात में। सिंधु सभ्यता का स्वर्णिम काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिला में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नागर। हड़प्पावासी अनभिज्ञ थे तो लोहा से। हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। आर्य लोग सर्वप्रथम बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य मूल निवासी थे मध्य एशिया के। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा।
वैदिक सभ्यता में तांबे को कहा जाता था लोहित अयस्क। सत्य में जैते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व में। महावीर ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी तब पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र चंद्रमूर्ति मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में संपन्न हुई थी बल्लभी गुजरात में। देवधीर क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो जमाली महावीर के दामाद थे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में। कहता है जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी तो पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती कौशल में। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धाम और संध। बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिर में। अजातशत्रु के शासनकाल में उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे साबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम मतलब 24वें तीर्थक थे महावीर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलीपुत्र गोसाल। अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक।
पाटलिग्राम का संस्थापक था उदयन। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है हाइडेपिस का युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक। कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। कहता है नंद वंश का अंतिम शासक था तो घनानंद। स्थापक किया था महापद्म नंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी उपगुप्त से। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। भरूच स्तूप को बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया था सातवाहन शासक ने। सातवाहनों की प्रमुख स्थलापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैर, अमरावती कला का विकास। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने। कनिष्क का राजवैद्य था अशोक अश्वघोष। कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक है चरक संहिता। भारत का स्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। कला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य थे धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में प्रसार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखते हैं वह है पंचतंत्र जो संस्कृत में है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट में गुप्त काल में। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था हुन्नों का। बुद्ध के गृह त्याग महानिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक चीनी यात्री हुइनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी दरबारी कवि थे नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कांची के कैलाश मंदिर या राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के एकाश्वक रथों का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो पल्लव वंश के थे।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कृष्ण प्रथम था, जो राष्ट्रकूट वंश का था। पल्लवों की राजधानी थी कांची या कांचीपुरम। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में गुहा मंदिर का निर्माण हुआ था राष्ट्रकूट के समय। मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार थे विज्ञानेश्वर। ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिनी द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल, जो पाल वंश में थे। पृथ्वीराज रसों के रचयिता थे चंद्रबल राय। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनी 1025 ईस्वी में। माउंट अब्बू पर्वत जो राजस्थान पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के समंत बीमल ने। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी थे महमूद गजनी के दरबार में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन का। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था अमीर खुसरो को। पीतल एवं तांबा का सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी हरियर एवं बुक्का ने। पगला या सन की सुल्तान कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। विजयनगर की राजधानी की हम्पी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। तेनाली राम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहमानी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन हालिया। खजुराहो मंदिर बना है नागर शैली में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संबंध पर। एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। होसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। तुगलका
तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खां। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ तो चोल वंश के शासनकाल में। हुनों का भारत में प्रथम शासक था तोरमान। कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख से। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन। मनसबदारी प्रथा लागू की थी अकबर ने। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को। अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी अब्दुस सम्मद को। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। बैजू बाबरा, अबुल फजल, फैजी, शेख सलम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा थे अकबर के दरबार में। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो जहांगीर के समय को। जहांगीर के मकबरा का निर्माण कराया नूरजहां ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के दरबार में। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था औरंगजेब ने। आना सिक्के का प्रचलन करवाया था शाहजहां ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था 1582 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। जहांगीर को दफनाया गया था शहादरा लाहौर में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट में, अब हो गया पाकिस्तान। नई दिल्ली में स्थित लाल किला में मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था गुरु रामदास का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी के काल में चौथ और षडदेश मुखी थे, अलग अलग प्रकार के कर। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बीरबल का मूल नाम था महेश दास। लंपट मुठ कहा जाता था जांदहा सार को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है तो फर्रुखसियर को। रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे सैयद बंधु, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय।
भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी खोली थी तो कोचीन में। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोली 1608 ईस्वी में खोली थी सूरत में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है तो पुर्तगाली पहले आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम है तो हर्यक, शुशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व वंश। सल्तनत काल के वंश का सही क्रम है तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम है तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज सेनापति था सर हेक्टर मुनरो। पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने। आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था 1773 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को 1853 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तार सेवा की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन ने 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के काल में। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.O. हुम ने। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो 1912 ईस्वी में बनी थी। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था 1920 ईस्वी में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1920 ईस्वी में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 1928 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला अड्यार 1882 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया तो 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भारत सरकार अधिनियम। महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932 ईस्वी को। भारत सरकार अधिनियम पास किया गया 1935 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या बोल सकते हैं सी राजगोपालाचारी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली, लेबर पार्टी के। 1857 के ईस्वी के क्रांति के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी लॉर्ड पामस्टन। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया है 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन और कर्नाटक में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया वीर कुंवर सिंह ने। पिंडारियों का उन्मूलन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था 1932 ईस्वी लंदन में। अठारह के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया था ली काबोजियर ने। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। काला कानून कहा जाता है
रॉलेट एक्ट को। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई 1850 ईस्वी की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था तो चंपारण 1917 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कलकत्ता में। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया पी मित्रा ने। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी बी डी सावरकर ने। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में। चौरी चौरा कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था 1922 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की तो स्वराज पार्टी की। भारत भारतीयों के लिए नारा है, आर्य समाज का यह है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय पूर्ण जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तो महात्मा गांधी ने। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग है तो हंटर समिति। धन विनिकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था तो पिंगली वेंकैया ने। तत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. हुम को। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था बिबियन डेरिजियो। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। शाहजहां ने खाना की उपाधि प्रदान की थी महावत खां को। पुराने की कुल संख्या है तो 18। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है जातकों में। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है अहात सिक्का। भारत में रोमन सिक्का प्राप्त हुआ है अरिकमेंडू पांडिचेरी के पास। कृषि एवं पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। जुते हुए खेत एवं ईंट पर अलंकरण प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। बृहद स्नागर एवं अन्नागर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। चावल के दाने मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। घोड़े के अस्थिर पंजा प्राप्त हुए हैं सुरकोतता एवं कालीबंगा से। संदर्भकालीन समाज था
मात्र सत्तात्मक। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। आर्यों का समाज था पृथ प्रधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। दशरज्ञा युद्ध राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था परुष्णी या रावी नदी के तट पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे तो गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता थे सोम। सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता है घाव, जिसको बोलते हैं आकाश देवता। सिंधु सभ्यता में सोना तथा चांदी आयात किया जाता था अफगानिस्तान एवं ईरान से। सिंधु सभ्यता में टीन तथा शीशा आयात किया जाता था क्रमशः आयात अफगानिस्तान तथा ईरान से। संधव काल के लोग लाजवर्द का आयात करते थे मेसोपोटामिया से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे बादरायण। जैन तीर्थकालों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान था नयचंद। जैन धर्म से संबंधित कला है मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को हुआ था निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे। बौद्ध धर्म हीनायन एवं महायान में बटा था चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद में। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण करता है राजराज प्रथम थे, जो चोल शासक थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। बौद्ध धर्म हीनायन एवं महायान में बटा था चौथी बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद में। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण करता है राजराज प्रथम थे, चोल शासक था। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को। अजातशत्रु अनुयायी था जैन धर्म का। सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था ब्यास नदी को। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। पुराणों में जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है सिंह से। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। हाल में गुणाढ़ है साहित्यकार थे सातवाहन काल में। सातवाहनों की भाषा प्रकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन नागार्जुन से।
मिनांडर के प्रश्न और नाक्शन के उत्तर का संग्रह है मिलिंद पन्नों में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58वें ईसा पूर्व में शुरू किया गया संवत है तो विक्रम संवत। कनिष्क द्वारा 78 ईसा ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत है जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है, वह है शक संवत। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख है तो भानुगुप्त के। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में हराया था नर्मदा नदी के किनारे। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल वंश। मलिक कपूर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के काल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। हजरत निजामुद्दीन हौलिया शिष्य था बाबा फरीद का। कबीर के गुरु थे रामदास। कबीर के उपदेश को कहा जाता है शबद। बाबर ने पहली बार तुगलक लामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता है तो बाबर। डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था तो शेरशाह ने। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था तो बीरबल। कहता है अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा यूपी के पास। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। जहांगीर के काल में दूअस्पा सिंहस्पा था सवार पात था। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। 1760 ईस्वी के बंदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेज नेतृत्वकर्ता थे तो सर आयरकूट थे। संगत, धर्मशाला एवं पंगत लंगर को चालू करवाने वाला थे गुरु नानक। अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यस्थली थे क्रमशः आनंदपुर साहेब तथा पाउती। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई थी तो लॉर्ड विलेस्ली द्वारा 1800 ईस्वी में। 1824 ईस्वी के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी विलियम बेंटिक ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन करवाया था लॉर्ड एलिनबरो ने 1842 से 44 ईस्वी में। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डोक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य विलय नीति, अपनाई गई थी
लॉर्ड डलहौजी द्वारा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू करवाई थी लॉर्ड लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लगाया था लॉर्ड रिपन ने। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन के समय। द्वैध शासन 1765 ईस्वी में व्यवस्था लागू की गई थी तो लॉर्ड क्वाइलाइट द्वारा। हस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी सर जॉन शोर द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, यह कथन किसका है तो लॉर्ड कर्जन का। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 विश्व इतिहास। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक था तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हिजरी संबंध का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। डिमांड कम्युनिटी के लेखक हैं दाते हैं। सर्वप्रथम पूर्व जागरण प्रारंभ हुआ था इटली में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजल। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। रोमियो एंड जूलियट अमर कृति है शेक्सपियर की। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन जो स्पेन के थे। अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। लुईस सोनमा के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई 1789 ईस्वी में। माप तौल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। लिटिल कारपूलर के नाम से जाना जाता है नेपोलियन को। इसको नेपोलियन को। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। लाल कुर्ती नामक सेना को गठित किया था गैरीबाल्डी ने। बिस्मार्क को बाजीगर कहा था विलियम प्रथम ने। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया है कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स जर्मनी के। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। मदर के रचनाकार थे मैक्सिमम गोर्की। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी
तो सूती वस्त्र उद्योग से। इतिहास प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-सेन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। फाजिस्म इटली में का जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। मीन कैंप मेरा संघर्ष आत्मकथा है हिटलर का। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार हुआ चीन। पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर sun यat-सेन। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था तो जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में भाग लिया था 37 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी में। इसमें भाग लिया था 61 देशों ने। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था फैटमैन। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। वाटरलू फ्रांस का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 ईस्वी को। फ्यूहर शब्द प्रयुक्त हुआ हिटलर के लिए। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी इब्न इसाक। अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। कथा चैप्टर नंबर 3 गांधी युग एक दृष्टि में। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई थी। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किए थे बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में प्रारंभ किए थे असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में महात्मा गांधी ने लौटा दिया था केसर ए हिंद की उपाधि। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। किस आंदोलन से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी जी की हत्या किया था नाथूराम गोड्से ने। उन्नीस ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। कथा है चैप्टर नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. होम द्वारा बम्बई में गोकुलम दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। स्थापना के समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष था श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस के हरिपुरा 1938 में एवं त्रिपुरी 1939 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। पता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था अब्दुल कलाम आज़ाद था। कांग्रेस का गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में।